आज का हमारा टॉपिक होने वाला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स के बारे में, यानी कि मिनरल्स कहाँ कहाँ पर है ना। जैसा कि हमने तो कहा कि मिनरल हर जगह पे नहीं पाया जाएगा, मिनरल्स हर जगह पे नहीं पाया जाता है, कहीं कहीं पर ही पाया जाता है, लेकिन कहाँ कहाँ पर है मिनरल्स, इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। चलिए, सबसे पहली बात, मिनरल्स फाउंड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। आपको मालूम है कि मिनरल्स अलग अलग प्रकार के पत्थरों में पाया जाता है ना। कभी पत्थर पहाड़ों के रूप में है तो वहाँ पे भी पाया जाएगा, कभी पत्थर धरती के नीचे है तो वहाँ पे भी पाया जाएगा, है ना। कभी पत्थर जमीन के ऊपर ऐसे बिखरा पड़ा रहता है, उसमें भी मिनरल रहता है आपका, तो वहाँ पे भी पाया जाएगा, है ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिनरल्स फाउंड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। अलग अलग प्रकार के रॉक्स में, अलग अलग प्रकार के चट्टानों में, पत्थरों में आपका मिनरल्स पाया जाता है। जैसे इग्नियस रॉक में, इग्नियस रॉक क्या होता है, ये आपने क्लास 7 में भरपूर पढ़ा है ना। इग्नियस रॉक में पढ़ा है, सॉरी, इग्नियस रॉक में आपको मिनरल्स मिल सकता है, मेटामॉर्फिक रॉक में मिल सकता है, और सेडिमेंट्री रॉक में भी मिल सकता है। कोई दिक्कत इसमें? बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इग्नियस रॉक हो, मेटामॉर्फिक हो, या फिर सेडिमेंट्री रॉक हो, किसी भी प्रकार का रॉक हो, उन सभी में आपको मिनरल्स देखने को मिल सकता है। आगे, जनरली मेटालिक मिनरल्स आर फाउंड इन इग्नियस रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। ऐसा देखा गया है, अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो मेटालिक मिनरल्स होते हैं, जिसमें कि मेटल का मात्रा होता है, जिसमें कि मेटल का प्रॉपर्टी होता है, ऐसे मिनरल्स अक्सर देखा गया है कि वो किस में पाए जाएंगे, इग्नियस रॉक या फिर मेटामॉर्फिक रॉक, दोनों में। कोई दिक्कत? आगे, उसके बाद देखिए, आयरन ओर इन नॉर्थ स्वीडन। नॉर्थ स्वीडन में, नॉर्थ स्वीडन के आयरन ओर, कॉपर एंड निकल इन ओंटेरियो एंड कनाडा। कनाडा में निकल और कॉपर, कनाडा और ओंटेरियो में निकल और कॉपर। उसके बाद आयरन, निकल, क्रोमाइड्स एंड प्लेटिनम इन साउथ अफ्रीका आर एग्जाम्पल्स ऑफ मिनरल्स फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मेटामॉर्फिक रॉक और इग्नियस रॉक में मिनरल्स कहाँ पर पाया जा रहा है और किस किस प्रकार का मिनरल्स। तो देखिए एक बार ध्यान से, यहाँ पे आयरन ओर क्या है, मिनरल है, कहाँ पे पाया जा रहा है, नॉर्थ स्वीडन में। कॉपर एंड निकल क्या है, मिनरल है, कहाँ पे पाया जा रहा है, ओंटेरियो और कनाडा में। उसके बाद आयरन, निकल, क्रोमाइड्स एंड प्लेटिनम, ये भी क्या है, सारे मिनरल्स है, कहाँ पे पाया जा रहा है, साउथ अफ्रीका में। लेकिन किस में पाया जा रहा है, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जनरली नॉन मेटालिक मिनरल्स आर फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक। ऐसा देखा गया है कि जो नॉन मेटालिक मिनरल्स है, यानी कि जिसमें मेटल का प्रॉपर्टी नहीं है, जिसमें मेटल का कोई मात्रा नहीं मिला हुआ है, ऐसे मिनरल्स अक्सर देखा गया है किसमें पाया जा रहा है, सेडिमेंट्री रॉक में पाया जा रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए यहाँ पे ध्यान से, जैसे लाइमस्टोन इन क्या लिखा हुआ है, कॉस्कस, है ना। लाइमस्टोन, कॉस्कस रीजन ऑफ फ्रांस, यानी कि फ्रांस का एक छोटा सा रीजन है, एक छोटा सा एरिया होगा कॉस्कस, वहाँ पे क्या पाया जा रहा है, लाइमस्टोन, है ना। उसके बाद मैग्नीज पाया जा रहा है कहाँ पे, जॉर्जिया और यूक्रेन में। एंड फॉस्फेट बेड्स, फॉस्फेट बेड्स का मतलब, फॉस्फेट्स किस प्रकार से, एकदम बेड के हिसाब से, यानी कि बिछा हुआ फॉस्फेट कहाँ पे मिल रहा है, अल्जीरिया में मिल रहा है ना। तो ये सारा का सारा एग्जाम्पल है आपका किसका, मिनरल्स का, जो कि किस में पाया जा रहा है, सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जा रहा है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कोल एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक। अच्छा, एक और चीज़, सेडिमेंट्री रॉक में अक्सर किस प्रकार के मिनरल पाए जाते हैं, नॉन मेटेलिक। तो क्या कोल और पेट्रोलियम नॉन मेटेलिक है? बिल्कुल है। तो सेडिमेंट्री रॉक में आपका कोल और पेट्रोलियम भी पाया जाता है। कोई समस्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर तो इस वाले में बेसिकली आपने ये देख लिया कि किस प्रकार से आपका कहाँ पर मिनरल्स पाया जा रहा है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में आपका मेटालिक मिनरल मिलेगा, है ना, और सेडिमेंट्री रॉक में आपका नॉन मेटालिक मिनरल मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एशिया के बारे में। ठीक है, चलिए। अच्छा, अभी तो बहुत छोटा सा क्लास है, कर लेते हैं इसको इसी क्लास में डिस्कस। ठीक है, चलिए एशिया के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। अच्छा, सबसे पहली बात तो आप ये बताइए कि एशिया क्या है, एक कॉन्टिनेंट है। हमारे पास टोटल कितने कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट। 7 कॉन्टिनेंट में से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा, एशिया। इसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। चलिए देखा जाए, चाइना एंड इंडिया हैव लार्ज आयरन ओर डिपॉजिट्स। अब सबसे पहली बात, ये जो चाइना है, ये इंडिया है,
ये किस कंटिनेंट का हिस्सा है? एशिया का। नॉर्मल सी बात, यानी कि एशिया हमारा बहुत बड़ा कंटिनेंट है और कंटिनेंट के अंदर बहुत सारे कंट्री होते हैं, तो उसी में से एक हमारा है चाइना और एक हमारा है इंडिया। चाइना और इंडिया के पास बहुत ज़्यादा है क्या? आयरन ओर। अच्छा, ये जो ओर आप वर्ड सुन रहे हैं बार बार, इसका मतलब क्या समझते हैं आप? ओर का मतलब जो मिनरल होता है जो पत्थर से बाहर निकलता है। हाँ सुनिए, ओर का मतलब देखिए, जब भी आपको ओर शब्द सुनाई पड़े ना, ORE ओर, इसका मतलब होता है किसी भी मिनरल्स का सबसे शुरुआती दौर, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमको पता चल गया कि धरती के, चलिए ऐसे समझिए, फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि हमको ऐसा मालूम चल गया कि मेरे घर के नीचे ना सोना का खदान है। फॉर एग्जांपल मेरे घर के नीचे सोना का खदान है, तो हम जो सोना निकालेंगे तो क्या वो सोना प्योर है? नहीं, वो सोने में बहुत ही अलग अलग प्रकार के चीज़ों का मिक्सचर है, अलग अलग चीज़ उसमें मिला हुआ है, गंदगी उसमें मिला हुआ है। तो वो जो आप तुरंत सोना आपने बाहर निकाला वो भी किस रूप में है? ओर के रूप में है। गोल्ड ओर कहेंगे उसको, यानी क्यों? क्योंकि वो गोल्ड का क्या है? प्रारंभिक रूप है, यानी कि गोल्ड का शुरुआती दौर है। लेकिन उस ओर से क्या निकाला जाएगा बाद में? प्योर गोल्ड निकाला जाएगा। तो आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी और वर्ड आपको सुनाई पड़े तो आप समझिएगा कि किसी भी चीज़ों का क्या? शुरुआती दौर, जिससे कि उसको बाहर निकाला जाएगा बाद में, है ना। वही बात है, जैसे हमारे घर के नीचे सोना का खदान मिल गया, तो सोना जब हम बाहर निकालेंगे तो उस समय पर वो फिलहाल क्या है? ओर है। किसका ओर? गोल्ड का। क्या नाम पड़ेगा उसका? गोल्ड ओर। और उस ओर से हम लोग साफ कर करके, प्योरीफाई कर करके, पूरा साफ सुथरे तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे बाहर? गोल्ड निकालेंगे, है ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडिया और चाइना के पास बहुत ज़्यादा मात्रा में है, क्या है? आयरन ओर, यानी कि आयरन का ऐसा मात्रा है जिससे कि आयरन निकाला जा सकता है। कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे हमारे पास हकीकत में भी हमारे पास इंडिया में बहुत ज़्यादा आयरन ओर है, जिसको कि हम लोग ज़मीन खोद कर बाहर निकालेंगे ना, तो उससे आयरन को निकाला जा सकता है। ठीक है, आगे उसके बाद एशिया प्रोड्यूसेस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड टीन। देखिए एशिया, यहाँ पे पूरे कंटिनेंट का बात कर रहा है, एशिया का पूरा बात कर रहा है। एशिया के पास, एशिया जो है ना, मोर देन हाफ, यानी कि आधा से ज़्यादा पूरे वर्ल्ड का टीन ये खुद प्रोड्यूस कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल पूरे वर्ल्ड का यदि हम लोग बात करें तो पूरे वर्ल्ड में कितना कंटिनेंट, यानी कि हमारे पूरे पृथ्वी पे 7 कंटिनेंट, 7 कंटिनेंट में से एक कंटिनेंट कौन सा? एशिया। ये अकेला आधा से ज़्यादा टीन का प्रोडक्शन कर देता है। सोचो अभी फिलहाल अभी भी 6 कंटिनेंट बचा हुआ है ना। ये अकेला टीन का प्रोडक्शन ज़्यादा कर देता है, अकेला आधा से ज़्यादा, यानी कि 60%, 70%, 80% इस प्रकार का। ठीक है ना। अब ये टीन है क्या? अब ये टीन क्या है? अच्छा, टीन का मतलब समझते हैं आप लोग क्या होता है? टीन का मतलब होता है वो जो आपका सरसों तेल आता है टीन में, वो प्लास्टिक बोतल नहीं, मेटल वाला, हाँ वही वाला टीन हो गया आपका, वो हो गया। फिर से टीन में आपका आता है वो जिससे कि आपका घर भी बनता है, वो भी आता है टीन में ही, टीन के कैटेगरी में ही आता है। और उसके बाद फिर आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा, कॉम्प्लेन बेबी का जो हॉर्लिक्स होता है वो भी छोटा छोटा एक कैन में आता है ना, वो भी आपका टीन का एग्जाम्पल है। समझ रहे बात को? और छोटा मोटा आप जो पीते हैं कोक, कोल्ड ड्रिंक, उसका जो आपको मेटल वाला दिखने में लगता है वो भी आपका टीन का एग्जाम्पल है ना। तो वही बात लिखा हुआ है कि एशिया आधा से ज़्यादा, पूरे वर्ल्ड का आधा से ज़्यादा ये खुद अपना टीन का प्रोडक्शन कर देता है। ठीक है, आगे उसके बाद चाइना, मलेशिया एंड इंडोनेशिया आर द वर्ल्ड्स लीडिंग टीन प्रोड्यूसर। एशिया में कौन कौन? चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया, ये सब क्या है? एशिया का कंट्री है, छोटा मोटा ये कंट्री है। तो ये हो गया, चाइना हो गया, मलेशिया हो गया और इंडोनेशिया हो गया। एशिया में ये 3 ऐसे कंट्री हैं जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा टीन का प्रोडक्शन करता है, सबसे ज़्यादा। उसके बाद चाइना ऑल्सो प्रोड्यूसेस लीड एंटीमोनी एंड टंगस्टन। इसके साथ ही साथ चाइना लीड हो गया, एंटीमोनी हो गया, टंगस्टन हो गया। देखिए आपके लिए ना ये सारा वर्ड नया है, लेकिन फिलहाल आप ये मान के चलिए कि ये तीनों क्या है? आपका मिनरल है। हाँ, टंगस्टन जो हम लोग बल्ब में वो जो जलता है ना, वो उसमें इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो टंगस्टन आपके लिए एक नया वर्ड था, लेकिन इसका मतलब आप जान लीजिए कि जो बल्ब आपका जलता है उसमें टंगस्टन का इस्तेमाल होता है।
एंटीमोनी थोड़ा सा आपके लिए नया है, लीड भी थोड़ा सा आपके लिए नया ही है, ठीक है। खैर कोई दिक्कत नहीं है, आप फिलहाल ये समझ के चलिए ये सब का सब आपका क्या है, मिनरल्स है, ठीक है, जो कि नेचुरली पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे एशिया ऑल्सो हैज डिपॉजिट्स ऑफ मैग्नीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक एंड कॉपर। लेकिन इसके साथ ही साथ एशिया और भी चीज़ों में बहुत आगे है। जैसे एशिया के पास मैग्नीज बहुत है, मैग्नीशियम नहीं पड़ेगा इसको, ये मैग्नीज है, मैग्नीज हो गया, बॉक्साइट हो गया, निकेल हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, इन सभी का भी मात्रा एशिया में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। चलिए, तो ये सारा का सारा जहाँ नाम जो है यहाँ पे आप सुन रहे हैं, ये क्या है आपका, मिनरल्स है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कोई डाउट अब यहाँ तक समझने में? एशिया टॉपिक को आपने पूरी तरीके से समझ लिया। अगले वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक और कंटिनेंट के बारे में जिसका नाम है यूरोप, ठीक ना। चलिए, कोई डाउट यहाँ तक समझने में? ऑनलाइन वाले बच्चे, यदि आपको कहीं पर कोई डाउट रहा होगा तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में, और अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे यूरोप के बारे में, ठीक ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।